समाधान। नमस्ते गुरुदेव। क्रिकेट मैच को करोड़ों व्यक्ति देखते हैं और हर कोई अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहता है, और कुछ लोग तो इतने आगुल व्याकुल हो जाते हैं कि अपने देश की टीम को हारते हुए देखकर टीवी तक तोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या धर्म बंध का कारण बनता है? बराबर बनता है। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने लिखा कि जिन चीज़ों से हमारे, राजा की अलग चीज़ है, जिन चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है, कौन हारे कौन जीते, इसमें सामूहिक कर्म का बंध होता है। अब मान लीजिए मैच चल रहा है और 50 लाख जनता एक तरफ है, 50 लाख एक तरफ है, तो अभी सामूहिक बंद हो रहा है। अब जब इनका कर्म का उदय आएगा तो एक साथ सामूहिक उदय आएगा और एक साथ सबको निपटा देगा। एक ऐसा हवा चलेगी कि एक साथ 50 लोग एक साथ किसी कार्य करने जाएंगे और वे हार जाएंगे एक साथ। तो हमारे लिए ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे लिए ये जरूर कर सकते हो, ये अच्छा खिलाड़ी है, ये जीतना चाहिए। अब वो कहीं का भी हो सकता है। अच्छा खिलाड़ी जी ना, ये बदमाश है, इसने ऊपर से रुपया ले लिए होंगे, इसका तुम्हें मालूम है कि ये खिलाड़ी बदमाश है, तो फिर बदमाश के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि अच्छे खिलाड़ी जीते, जैसे आपके चुनाव में खड़े होते हैं, आप ये व्यक्ति जीते, ये पार्टी जीते, ये जीते, ऐसा नहीं। ये विधायक बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, इसको जीतना चाहिए। तो आप विधायक को जिता रहे हैं कि अच्छे आदमी को? बोलो भाई। हाँ, ये कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। अच्छे शब्द विधायक को नहीं जिताना, ये विधायक जीतना चाहिए क्योंकि हमारी पार्टी का है, हमारे ग्रुप का है, हमारा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। यदि ये ऊपर जाएगा तो देश का उद्धार होगा। तो अच्छे नाम से आप कर सकते हैं, ग्रुप के नाम से नहीं करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। जो लोग बड़ी बड़ी दान राशि देकर पात्र बनते हैं और पंच कल्याणक में उन प्रतिमाओं को पूज्य बनाते हैं, और आप उन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देकर उसे पाषाण से परमात्मा बनाते हैं, तो हम लोग आपका और दानदाताओं का आभार कैसे प्रकट करें? देखो, हमारा आभार यही है, हमारी मजदूरी इतनी दे देना कि जिन मूर्तियों को मैं प्रतिष्ठित करूं, उन मूर्तियों का एक बार तुम दर्शन जरूर कर लेना, बस हमारा छुट जाएगा। एक बार उनका जहाँ अभिषेक होता हो तो कर लेना, एक अर्घ उनको चढ़ा देना, बस। मैं जहाँ भी पंचकर्मा करता हूँ सबसे पहले एक ही करता हूँ, भाई देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान को यहाँ बुलाऊंगा, मैं इतनी दूर से बिहार करके आऊँगा, मैं बस एक काम आप कर लें कि जिनके लिए मैंने ये रसोई बनाई है, जिनके लिए मैंने भगवान को पाषाण में उतारा है, वे सब लोग सुबह उठ करके अभिषेक और पूजन करें, बस हमारी मजदूरी छुप गई। ये बैठे हैं आर के कॉलोनी वाले, नरेंद्र, कमल बाबू वगैरह। जब आर के कॉलोनी भीलवाड़ा का मंदिर बना, हमने एक ही बात वहाँ कही थी कि पंचकर्णानक होगा, कर दूंगा, लेकिन बस कॉलोनी के लोग यहाँ ऐसा अभिषेक पूजन करें कि हम दूसरे मंदिर में कहीं जाएं तो हम कहें अभिषेक करना सीखना है तो आर के कॉलोनी भीलवाड़ा को सीखो। और उस समय एक एक परिवार को, उस समय कम परिवार थे, एक एक परिवार को बुला करके यही नियम दिया था। और मुझे अच्छा लगा कि आज भी वहाँ वो परंपरा कायम है। शाम का भक्तांबर चलता, सुबह अभिषेक होता। तो क्या चाहते, मैं जब उस मंदिर में जब भी, बस ये देख करके बस एक भाव आता है, मेरा प्रतिष्ठा करना सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। तुम जैसे साधु को पाकर धन्य होते हो, हम भी कहीं धन्य होते हैं तुम्हें पा करके, ऐसी बात नहीं। जब तुम लोग हमारे जो पर्पस हैं, जब हम प्रवचन देते हैं और उस प्रवचन को तुम मान लेते हो, बस उसी समय हमारा भाव आ गया, मेरा प्रवचन देना सफल। क्योंकि उद्देश्य यही था। हम मंदिर काहे के लिए बना रहे हैं? मैंने पहले ही कहा, भगवान के लिए मंदिर की जरूरत
है ही नहीं, भक्तों के लिए आए। और मंदिर में भक्त नहीं आए तो लगता है ऐसा कि हे भगवान, ये मंदिर की प्रतिष्ठा करके मैंने गलती की। और ये ध्यान रखना महानुभाव, तुम्हारे लिए कोई कार्य किया हो और महाराज को पश्चाताप हो जाए कि मैंने ये गलत कर लिया, तो मैंने प्रतिष्ठा करके, बेटा बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि आई एम सॉरी प्लीज कैसे कहना पड़ा। मैंने एक बार कहा था प्रश्न में, बेटे को जन्म देते समय, जन्म देने के बाद यदि तुमने ऐसा कार्य किया कि माँ बाप को ये भाव आ गया, इससे अच्छा था कि मैं निपुता रह जाता। मैंने बेटे को जन्म देकर गलती की, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा निकलेगा। जाओ, सैकड़ों भाव तक तुम अनाथ हो गए। ये अभिशाप कट नहीं सकता। दुश्मन का अभिशाप कट सकता है। किसका? दुश्मन कोई बद्दुआ दे देवे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई दुखियारा बद्दुआ दे देवे, कोई बात नहीं। कोई तुच्छ जीव बदवारा देवे, कोई बात नहीं। ये बद्दुआ किसने दी है? तुम्हारे पूज्य पुरुष ने, माँ बाप ने। ये बद्दुआ किसने दी है? तुम्हारे गुरु ने। और गुरु बद्दुआ देता नहीं है, वो तुम्हें नहीं कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा गलती मेरी है कि मैंने इसको जन्म क्यों दिया। बड़े पिता किसकी गलती मान रहे हैं? खुद की। बस यही सबसे बड़ा अभिशाप है। बड़े लोग कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं देंगे, कभी तुमसे वो अपनी गलती मानेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे तुमसे कि भाई तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, मंदिर बनवा लिया, तुमने ये कर लिया, कोई अभिषेक पूजन को नहीं आता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं क्या कहूँगा भगवान से? भगवान गलती मेरी है कि मैंने समझा नहीं, यहाँ के लोगों से पूछा नहीं, मैंने विचार किया नहीं और प्रतिष्ठा कर दी। ये गलती भगवान मेरी है। यदि गुरु ने ये गलती मान ली अपनी, जाओ बेटा, हो गया, भस्म हो गया, बर्बाद हो गए। कितने ही कर लो, काम तुम्हारे लिए किया है और क्षमा किसने मांग ली? खैर खैर कोई बात नहीं। अभी तक के इस जीवन में ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। जय। अभी तक भारत में जितने मंदिर बने हैं, मेरे आशीर्वाद से, मैंने सूर्य मंत्र दिया है, आज तक मुझे उस मंदिर का पश्चाताप नहीं करना पड़ा। हर मंदिर को जब भी, जितने मैंने प्रतिष्ठा की है, हर मंदिर में जब तुम लोगों की भीड़ देखता हूँ, तुम लोगों की महिमा देखता हूँ, तो एक ही बात आती है, अभाग्य मेरे, मैंने ऐसे मंदिर की प्रतिष्ठा की जिसमें हजारों लोगों का कल्याण हो रहा है। अभाग्य महसूस हुआ, धन्यता महसूस होती। मैं धन्य हो गया कि कम से कम इन श्रावकों को एक ऐसी मूर्ति दे सका जिसको सामने बैठकर ये अपने संकट दूर कर रहे, जिनके सामने बैठकर ये अपने पापों को धो रहे, जिनके सामने बैठकर ये इतने अच्छे परिणाम कर रहे, पुण्य बांध रहे हैं। बस यही हमारी मजदूरी है, गुरु दक्षिणा है, और यही मेरा आभार है। बस यही करते रहना कि महाराज ने दिया है, हम महाराज ने किस पर्पज से दिया, सूर्य मंत्र क्यों बनाया ये स्थान, बस उस क्रिया को तुम्हें पालन करना है। यही सबसे बड़ा आभार मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। राजा श्रेयांस के कितने भवों का पुण्य था जो उन्हें भगवान आदिनाथ को आहार देने का सौभाग्य मिला। पहली बात तो है, इतने परिचय बता दूं संजय में, जो राजा श्रेयांस थे वो आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में उनकी पत्नी थी, राजा श्रीमती, और जो राजा देव पर्याय में थे, दोनों के दोनों। और पहले वो मनुष्य पर्याय में थे। मनुष्य पर्याय में रह करके दोनों, राजा श्रेयांस और आदिनाथ का जीव पति पत्नी के रूप में थे। उस समय उन्होंने आहार दिए थे, दोनों ने, राजा आदिनाथ भगवान के जीव ने और उनका, तो दोनों ने मिलकर आहार दिए थे। वही उनको जात में जाकर जो जाति स्मरण हो आया भगवान को देख करके, अरे भगवान के तो पूर्व भाव में मेरे पति थे, मैं पत्नी थी, और हम दोनों ने मिलकर के चारण रिद्धिधारी राज को आहार दिए थे। ओहो, ये नवदा भक्ति उसी के कारण मिली। और दूसरी बात है, प्रथम जो कार्य करते हैं भगवान का,
वो एक भवतारियों का बहुतायत उल्लेख मिलता है। जैसे प्रथम इंद्राणी दर्शन करती है एक भवतारी, सौधर्मेंद्र प्रथम अभिषेक करता है तो एक अवतारी, कुबेर प्रथम समोषण बनता है तो एक अवतारी, और जो आहार देता है वो भी एक भवतारी प्रायः देखा गया है। राजा श्रेयांश जो हैं उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होते और तीर्थ प्रवर्तक माने जाते। राजा श्रेयांश ने ही, उसके पहले दान का प्रवर्तन नहीं था, इसलिए चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश को दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि दी थी। तो ऋषभदेव इस युग के धर्म के तीर्थंकर, धर्म के प्रवर्तक थे। भरत चक्रवर्ती संसार का प्रवर्तक था, राजा श्रेयांश दान का प्रवर्तक माना जाता है। मुख्य यही समझना, बाकी जब आएगा मौका तो और सुना। नमोस्तु गुरुदेव। जब जीव के ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है तो जीव को अपने उपयोग को कहाँ लगाना चाहिए? क्योंकि देखा जाता है कि ध्यान जागने पर जीव का समय ध्यानता में हुई भूलों का अफसोस मनाने में निकल जाता है, तो ये क्या उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। ज्ञान का जब क्षयोपशम होता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले तो अपने जीवन के सतमार्ग को खोजना चाहिए। दूसरा भी उसको अपनों के संबंध में सतमार्ग खोजना चाहिए। फिर उसके बाद भी क्षयोपशम बनता है तो दूसरे लोगों को भी सतमार्ग बताना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का क्षयोपशम होते ही व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग पाप के लिए करता है। जिसमें बुद्धि ज़्यादा कुशल होती है, बहुत तेज होती है, वो अपनी बुद्धि को स्मगलर में खर्च करेगा, डाके डालने में खर्च करेगा। जैसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी महाशक्तियाँ हुई। बताते कि वो एक था ना जो अमेरिका में विस्फोट किया था, इतना माइंड था कि जो अमेरिका ये कह रहा था कि मेरे सैटेलाइट सब तरफ लगे हुए हैं, मैं सबको पता कर लेता हूँ जमीन के अंदर भी, पर 2 साल उसको भी नहीं खोज पाए। कितना माइंड था। यदि वो माइंड वैज्ञानिक बन जाता और वो माइंड समाज उद्धार में लगा देता, जितने आतंकवादी जिहाद में जितना समय लगाते हैं, झगड़े में समय लगाते, विनाश में, उतना समय यदि जगत के कल्याण में लगा दें तो उनका बहुत बड़ा उपयोग हो जाए। गलत कारण, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ते ही व्यक्ति अपनी उस कुशलता को गलत कार्यों में लगाता है, और यदि वो इसी कार्य को यदि वो सापेक्ष कर ले कि नहीं मेरे में इतनी हुनर है, मेरा इतना अच्छा कार्य मैं कर सकता हूँ, तो उसको अच्छे कार्य करना चाहिए। और भक्तांबर के लिए 7 साल से भक्तांबर की आरती का शाम को विधान चल रहा है आर के कॉलोनी में, आप लोग संभाल रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव। इस पंचम काल को चौथा काल क्यों नहीं कहते हैं? मैं कमलेश बाबू की इस प्रशंसा से मैं डर रहा था कि आज कमलेश बाबू ये प्रशंसा कर रहे, पता नहीं इसके बाद वो क्या प्रश्न कर दें, क्या मांग लेंगे। चौथा काल कोई काल व्यवहारिक काल है, चौथा काल कर लो, इसको क्या बात, उसको हम पंचम कर देते हैं। पंचम और चौथे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये तो गिनती में आता है। उस समय के लोगों की जो चरम सीमा थी, आज अपन बढ़ रहे हैं लेकिन चरम सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे। चौथा काल इसलिए प्रशंसनीय है कि जो जिस पे कदम बढ़ा देता था वो अंतिम तक जाता था। अतिशय ही नहीं होते थे, वो एक दिन अतिशय क्षेत्र नहीं बनाते थे। जो महाराज अतिशय क्षेत्र बनाते थे उनकी इतनी शक्ति थी, वो एक दिन सिद्ध क्षेत्र भी बना देते थे। आज हम लोग अतिशय क्षेत्र बना सकते हैं, लेकिन सिद्ध क्षेत्र, और जो महाराज अतिशय क्षेत्र के बाद सिद्ध क्षेत्र बना दे तो समझ लेना चाहिए वह काल जरूर चौथा काल हो जाएगा। अतिशय क्षेत्र तक जो बनाएंगे उसका नाम पंचम काल है, और सिद्ध क्षेत्र जिस काल में बनते हैं उसका नाम चौथा काल है। कमलेश जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न है, कितना बढ़िया बंटवारा किया। जिस काल में सिद्ध क्षेत्र बनते हैं उसको चौथा काल, चौथा, और जिस काल में अतिशय क्षेत्र बनते हैं उसको पंचम काल कहते हैं। अब इतना
नमोस्तु गुरुदेव। जीव के 5 असाधारण भाव में से शयोपसम भाव को कैसे समझें? शयोपसम भाव का अर्थ होता है किसी कार्य को कुछ जान लेना, कुछ नहीं जान पाना। मति श्रुत अवधियो मन परिज्ञान ये क्षयोपशमिक है। क्षयोपसम भाव ज्ञानावर्णी में, दर्शनावर्णी में, मोहिनी में और अंतराय में, इन 4 कर्मों में क्षयोपसम भाव होता है। हम पूरा नहीं देख पा रहे हैं साहब, लेकिन देख रहे हैं, ये क्षयोपसम भाव है। हम पूर्ण नहीं देख पा रहे हैं, अधूरा देख रहे हैं, क्षयोपसम भाव है। हम पूरा नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं, क्षयोपसम भाव है। हम सम्यक दर्शन में पूर्णतः अकाट श्रद्धा नहीं कर पा रहे, लेकिन श्रद्धा कर रहे हैं। हमारा मन 24 भगवानों में, तत्व में एक साम दृष्टि नहीं आ पा रही है, लेकिन हमारा स्वार्थ है जिनेंद्र भगवान ही हमारा सच्चा देव है। अब ये नहीं आ पा रहा है कि हम जिनेंद्र भगवान से कभी कभी संसार की समस्याओं का समाधान भी मांग लेते हैं। हमारा भाव आता है कि भगवान आपकी भक्ति से हमारा संसार कार्य भी अच्छा चले, तो अब ये क्षयोपसम भाव वाला है। और क्षायक भाव वाला होता तो कहता भगवान संसार तो मैं चला रहा हूं, आप तो आशीर्वाद दो कि मैं आप जैसा कब बनूं और मोक्ष जाऊं। तो सांसारिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने का भाव भगवान को नहीं छोड़ेगा, कुदेवों के पास नहीं जाएगा, कुदेवों के पास नहीं जाएगा, लेकिन कुदेवों में भी वो भेद करेगा और कभी कभी अपनी सांसारिक परिस्थितियों की प्रति भी वह अपनी श्रद्धा रखेगा कि चलो संकट आया है, अब देखना, कुदेवों के नहीं जाएगा। समझना, एक मिथ्या दृष्टि है, उसके ऊपर संकट आया तो उससे कहोगे फलाने चबूतरा पे झाड़ा लगा लो, वो चला जाएगा, फलाना धोख दे दो, वो चला जाएगा। मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्षयोपसम भाव वाला है, उसको भी संकट आया है तो कहे यार मैं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा तो जिनेंद्र भगवान के पास ही जाऊंगा, और तो कहीं माथा नहीं टेकूंगा, और तो कहीं काम ना, जाऊंगा तो जिनेंद्र भगवान के पास जाऊंगा। अब वो समस्या समाधान के लिए जा रहा है तो क्षयोपसम है, लेकिन किसके पास जा रहा है? जिनेंद्र को नहीं छोड़ूंगा, जाऊंगा तो यहीं, रोऊंगा तो इसी दरवाजे, हंसूंगा तो इसी दरवाजे, जीऊंगा तो इसी दरवाजे, मरूंगा तो इसी दरवाजे। बस ये दरवाजा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन फिर भी परिस्थितियों के सामने आगे वह इस प्रकार का भेद कर लेता है, वो क्षयोपसम सम्यक दर्शन कहलाता है। और अंतराय कर्म जो होते हैं, कुछ कार्य हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, थोड़ा सा भोजन कर लिया, अंतराय आ गया बीच में, तो ये अंतराय कर्म कहलाते हैं। ऐसे ही आप लोग कोई कार्य करते हो, थोड़ी सफलता मिलती है, फिर रुकावट आ जाती है, तो ये अंतराय कर्म कहलाता है। और जिस कार्य में कभी रुकावट ही नहीं आती है तो समझना चाहिए कि अंतराय कर्म का क्षय हो गया, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान।